आप ये अजीत अंजुम जी का वीडियो देखिए, जहां पर अजीत अंजुम जी के साथ बदसलूकी हो रही है और नारेबाजी हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। लगातार हम देख रहे हैं और वो बहुत सारे तमाम गोदी मीडिया के रिपोर्टरों के साथ इस प्रकार की घटना होती है, परंतु जैसे ये वीडियो सामने आता है तो तमाम वही पत्रकार जिन पर गोदी मीडिया का टैग लगा होता है वो लगातार इस पर ट्वीट करते हैं। रूबिका लियाकत भी ट्वीट करती है कि देखिए ये वही पत्रकार हैं जो इस प्रकार के ट्वीट करते थे। तो आइए पहले हम जान लेते हैं कि आखिर अजीत अंजुम के साथ हुआ क्या। यह वीडियो दिल्ली के जंतर मंतर का है, जहां पर अजीत अंजुम के साथ इस प्रकार की बदसलूकी हुई, परंतु बाद में अजीत अंजुम ने बता दिया कि मेरे साथ जो भी हुआ है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये लोग अन्य मीडिया के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। उन्हें लगा कि मैं भी ऐसा ही पत्रकार हूं, परंतु बाद में उन सभी लोगों ने कहा कि हम आपसे एक क्षमा मांगते हैं, अपनी गलती स्वीकार करते हैं। और उसके बाद तमाम लोगों ने अजीत अंजुम के साथ फोटो भी खिंचवाई, परंतु इस छोटे सी क्लिप को काट कर तमाम उन गोदी मीडिया के पत्रकार जिन पर टैग लगा हुआ है उन्होंने इस वीडियो को शेयर किया और ट्वीट करते हुए बहुत बातें लिखी जो सालों से उनके अंदर कुंठा भरी हुई थी। है अशोक श्रीवास्तव डीडी न्यूज़ पर हैं, लगातार 15 से 20 साल उनको हो गए हैं और ये किसी भी छात्र को पाकिस्तानी बताने में नहीं चूकते हैं जो सरकार से सवाल करते हैं। उन्होंने अजीत अंजुम के इस वीडियो के आने के बाद ट्वीट लिखा है और कहा है कि रवीश कुमार पढ़ते बहुत हैं लेकिन पढ़ा हुआ याद नहीं रखते हैं, अपने चाक का लिखा शेर भूल गए हैं। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर हमारा मकान थोड़ी है। अब देखिए न, रवीश बाबू की यूनिवर्सिटी के अजीत अंजुम को गोदी मीडिया का सर्टिफिकेट नहीं दिया है, लेकिन भीड़ जब घेरती है तब वह न शकल देखती है न सर्टिफिकेट। पांडे जी की एक छोटी सी सलाह है कि भस्मासुर की कहानी भी पढ़िए और याद रखिए। और वहीं पर रूबिका लियाकत ने भी इस पर ट्वीट किया और लिखा है, मीडिया के खिलाफ नफरत में खुद ही फंसते हुए देखकर बहुत दुख हुआ। वो तो शुक्र है कि मास्क वाले सिपाहियों का कि कुछ अनहोनी नहीं हुई। वो कौन सा दुआ है, करता था सो क्यों किया, अब करिए पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। कहा गया है कि नफरती कीड़ा जिसकी देन है ये नफरत, उसने अजीत अंजुम का कुशल मंगल जाना कि नहीं। कहा जी हाँ, रूबिका लियाकत ने भी कुछ ऐसा ही उनको ट्रोल और एक प्रकार से तंज कसने की कोशिश की कि ये हम लोगों को, जब तमाम हमारे रिपोर्टर जाते हैं तो उनके साथ बदसलूकी होती है तो ये कहते हैं कि अच्छा हुआ। इस पर सुशांत सिन्हा ने भी लिखा, परंतु अजीत अंजुम ने कहा कि मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरी सेहत पर इसका कोई भी असर नहीं है, क्योंकि मैं अपना काम बढ़िया से कर रहा हूँ। परंतु जितने भी जो तमाम पत्रकार हैं जो स्टूडियो में बैठकर नफरत जहर फैलाते हैं, उनकी कीमत है उनके रिपोर्टरों को चुकानी पड़ती है। हालांकि अजीत अंजुम ने कहा कि मैंने कभी भी ये नहीं कहा है कि इन तमाम रिपोर्टरों के साथ सही हो रहा है। उन्होंने कहा है कि उनको अपना काम करने देना चाहिए। हालांकि जो पत्रकार इस प्रकार की नफरत फैलाते हैं उनका बायोकाट कर सकते हैं, उनके चैनल को नहीं देख सकते हैं, आप उनसे बात मत कीजिए। मेरा भी यही मानना है कि आप किसी से भी नफरत कीजिए, परंतु किसी के काम में बाधा मत डालिए। जो नैरेटिव चला रहे हैं उनके सामने आइए, उनके वीडियोज़ में बोलिए, उनको एक्सपोज़ कीजिए, परंतु उनके साथ धक्का मुक्की इस प्रकार का बर्ताव मत कीजिए। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा, तमाम पत्रकार अगर कहीं रिपोर्टिंग करने जाते हैं, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग में बहुत मेहनत लगती है, अगर आपके साथ इस प्रकार का बर्ताव होता है, अगर इनमें से कोई पत्रकार अगर भाजपा की रैली में चला जाता है, अगर वहाँ पर उनको इस प्रकार से ट्रोल या फिर घेर कर हुटिंग करने लोग लगते हैं, उनके समर्थक करने लगते हैं, जो उनके विरोधी हैं वो इस प्रकार की हरकत करेंगे, तो क्या आप सही मानेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है जो मुझे लगता है कि तमाम उन लोगों को सुनना चाहिए, जानना चाहिए जो उनका समर्थन कर रहे हैं। परंतु अजीत अंजुम इस वीडियोज़ पर उन्होंने कहा है कि मैंने कभी भी इस प्रकार के विरोध को जायज़ नहीं ठहराया है, मैंने कहा है कि सभी को अपना काम करने देना चाहिए। इस पर सुधीर चौधरी ने भी कहा कि जिस प्रकार से हमारे पत्रकारों के साथ बदसलूकी होती है, अगर उनके साथ होगी तो क्या होगा। अब अजीत अंजुम ने भी एक बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट लिखा, उनके बारे में कहा है कि वो हमें पत्रकारिता का ज्ञान दे रहे हैं जो करोड़ों रुपए की घूस लेते हुए लाइव कैमरे के अंदर पकड़े गए थे। यानी लड़ाई पत्रकार वर्सेस पत्रकार हो रही है और कहीं न कहीं उन तमाम यूट्यूब वाले पत्रकारों को भी
यहाँ पर घसीटने की कोशिश की जा रही है, जो कहते हैं कि अब तो सब कुछ हम ही हैं, परंतु ऐसा नहीं है। परंतु इस आंदोलन ने ये ज़रूर दिखाया है कि लगातार जितने भी आंदोलन हुए, अगर मीडिया उनको कवर नहीं करता है तो वह आंदोलन किस प्रकार से निष्प्रभावी हो जाता है। परंतु इस बार बहुत सारे यूट्यूबरों ने, लोगों ने जनता तक ये आवाज़ पहुँचाई, जिसके कारण मेनस्ट्रीम मीडिया न चाहते हुए भी उनको वहाँ पर आखिरी दिन में आना पड़ा। 20 जुलाई को प्रोटेस्ट करने उस 20 जुलाई को प्रोटेस्ट कवर करने के लिए आई, परंतु जिस प्रकार से उन्हें जहाँ भी नैरेटिव मिला उन्होंने ज़रूर फैलाया। पाकिस्तानी, चाइनीज़ लिंक बताने की भरपूर कोशिश है उन्होंने की, परंतु फिर भी वो नाकाम रहे। परंतु अजीत अंजुम ने फिर से इन तमाम पत्रकारों को लपेटते हुए कहा है कि मुझे ज्ञान मत दीजिए, मैं आपके इस स्टूडियो से ज़्यादा ज़मीन पर रहता हूँ। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं? मैंने अपने विचार आपके सामने रखे हैं। अगर अच्छे लगते हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ।